हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना गाइड शुभम मिश्रा सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की अपनी जॉब प्रोफाइल सीरीज में सरकारी गाइड ने अब तक कवर की एएसओ सीएसएस, एएसओ एफएचक्यू, एएओ और ऐसी ही कई अहम पोस्ट। कमेंट सेक्शन में हमें बहुत से एस्पायरेंट्स के कमेंट्स आए कि अब हम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जानकारी को कवर करें। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जानकारी आपके लिए। इस कंप्लीट प्रोफाइल को हम 9 पॉइंट्स में कवर करेंगे, जो 3 वीडियोस में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल, उसकी ट्रेनिंग और उसके ट्रांसफर लायबिलिटीज के बारे में। उसकी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की मॉनिटरी डिटेल्स, यानी उसकी सैलरी स्लिप, उसके प्रमोशंस और उसकी हायरार्की के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब के प्रोस एंड कॉन्स, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन, कितने सेटिस्फाइड हैं लोग इस जॉब से, और कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर ये पोस्ट मिलती है। तो चलिए लेट्स बिगिन। आता है दोस्तों सीबीआईसी के अंडर में। सीबीआईसी स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स। सीबीआईसी आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और बात करें पे लेवल एंड पोस्टिंग की, तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पे लेवल 7 की जॉब है, ग्रुप बी की, और ग्रेड पे 4600। क्या अंतर है पे लेवल, ग्रुप और ग्रेड पे में, क्या मतलब है इन तीनों टर्म्स का, इसको हम वीडियो नंबर 2 में समझेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर की। पोस्टिंग लोकेशन दोस्तों, ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। कमिश्नर ऑफिस होते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के, वहाँ पे जैसे कि आप पीछे फोटो में देख रहे हैं सेंट्रल एक्साइज कस्टम एंड सर्विस टैक्स, ये कमिश्नर ऑफिस है, यहीं आपकी पोस्टिंग होगी। एग्जाम की बात करें एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन है। ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैक्सिमम 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में आपको फिजिकल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है। फॉर मेल्स एंड फीमेल्स फिजिकल क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट। चलिए आइए डिटेल में बात करते हैं। फॉर मेल हाइट की हम बात करें तो 155.7 सेंटीमीटर है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फूली हुई अवस्था में। वेट नॉट एप्लीकेबल। वॉकिंग 15 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ये एक बहुत ही मॉडरेट स्पीड से आपको रनिंग करनी होती है। दौड़ना नहीं है आपको, नहीं चलना है, एक हल्की गति से आपको, जैसे कि हम जॉगिंग करते हैं वो स्पीड से। साइकिलिंग आधा घंटे 30 मिनट में 8 किलोमीटर चलनी होती है। फीमेल्स की हम बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। वेट 48 kg मिनिमम वेट आपका होना चाहिए। वॉकिंग 20 मिनट में आपको 1 किलोमीटर वॉकिंग करनी है। स्पीड मैंने आपको बताया मेल के लिए सेम है और फीमेल के लिए। साइकिलिंग 25 मिनट में 3 किलोमीटर आप चलनी चाहिए। वैकेंसी 2017 का रिजल्ट जो फाइनल आ चुका है उसमें हम बात करें टोटल वैकेंसी 8718 थी, जिसमें सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी 1367। यानी कि हम मोटा मोटा बात करें तो मतलब लगभग 1 आउट ऑफ 7 वैकेंसी इंस्पेक्टर एक्साइज की होती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल की, उसकी ट्रेनिंग डिटेल्स की और ट्रांसफर लायबिलिटीज की। सबसे पहले समझते हैं सीबीआईसी को। दोस्तों, सीबीआईसी रिपोर्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। क्या काम है इसका, आइए समझते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स, यानी कि नाम से ही क्लियर है, ये 2 चीज़ों से डील करता है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है दोस्तों, जितनी भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, सर्विस इंडस्ट्री हैं, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन पर लगने वाले टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जब ये गुड्स और सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया जाती हैं तो उन पे लगते हैं कस्टम्स। कस्टम के थ्रू वो बाहर जाती हैं, वहाँ लगने वाले टैक्स को हम कहते हैं कस्टम टैक्सेस। तो इन दोनों तरीके के टैक्सेशन सिस्टम को जो कंट्रोल करती है उस बॉडी का नाम है सीबीआईसी। और डिटेल में हम समझते हैं इस चीज़ को, टैक्सेशन सिस्टम को। टैक्सेशन सिस्टम दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होता है। टोटल 2 तरीके के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सरकार की जो आमदनी है वो टैक्स पर डिपेंड करती है। डायरेक्ट टैक्सेशन को डील करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन को डील करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम्स। सीजीएल के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि सीबीडीटी के लिए जो पोस्ट है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लुक्स आफ्टर इनकम टैक्स ऑफ कॉमन सिटीजन्स। सीबीआईसी के अंडर में जो 3 पोस्ट आती हैं उनका नाम है इंस्पेक्टर एक्साइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर। इंस्पेक्टर एक्साइज
जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आउटपुट निकलता है, जितनी भी सर्विसेज इंडस्ट्री से आउटपुट निकलता है और जो भारत के अंदर सेवाएं चलती हैं, उन पर लगने वाले टैक्स को, जीएसटी को ये कंट्रोल करता है। एग्जामिनर जितने भी गुड्स मूवमेंट थ्रू सी पोर्ट्स होती है, लाइक मुंबई, चेन्नई, इनके जो समुद्री बंदरगाह हैं, यहाँ पे होने वाले जितने भी गुड्स मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है एग्जामिनर। प्रिवेंटिव ऑफिसर यही सेम गुड्स मूवमेंट जब एयरपोर्ट के थ्रू होता है उसको डील करता है प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये कुछ इस तरीके का ब्रीफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। दोस्तों और बात करते हैं हम इंस्पेक्टर एक्साइज के काम की। टोटल 4 पॉइंट में हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों, हर पॉइंट को डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एक्साइज क्या चीज है दोस्तों। एक्साइज होता है द गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड इन द कंट्री। मतलब देश के अंदर बना हुआ कोई भी सामान जब बनता है या बिकता है उस पर लगने वाली टैक्स को हम कहते हैं एक्साइज। एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर को ये पे नहीं करना होता, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो सामान बनाता है, वो इसको पे करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स। इंस्पेक्टर एक्साइज की जो जॉब होती है वो यही होती है कि इस इनडायरेक्ट टैक्स सही से कलेक्ट हुआ कि नहीं, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं हो रही, इसको इंश्योर करना होता है। 2 तरीके से इस काम को हम डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग। आपकी सेंसिटिव एरिया में पोस्टिंग हो सकती है, नॉन सेंसिटिव एरिया में पोस्टिंग हो सकती है। जब आप अपनी जॉब के 2 साल पूरे कर लेते हैं, स्टार्टिंग आपकी किसी भी एक एरिया से हो सकती है, उसके बाद आप इंटरचेंज हो सकते हैं। सेंसिटिव एरिया यानी कि फैक्ट्रीज, सर्विसेज जहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं उस एरिया को हम सेंसिटिव एरिया बोलते हैं। क्यों? इसमें आपको काम करना होता है, आपको रेट्स करनी होती हैं, ऑडिट्स करने होते हैं टैक्सेशन सिस्टम्स के कि सही तरीके से कंपनीज टैक्स दे रही हैं कि नहीं दे रही। आपको CGST की कलेक्शन, जो गवर्नमेंट के टारगेट्स होते हैं, उसको इंश्योर करना होता है कि वो पूरा हो। कोई भी चोरी अगर हो रही होती है तो उसको रोकना होता है। ये सारे काम होते हैं सेंसिटिव एरिया में। नॉन सेंसिटिव एरियाज मतलब जब आपकी जॉब हेडक्वार्टर में हो जाती है, कमिश्नर ऑफिस में हो जाती है, एक ऑफिस जॉब है। इसमें आपको क्या करना होता है? लेटर्स बनाने होते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, फाइल्स बनानी होती है, RTI से डील करना होता है, कंप्लेंट कोई आती है उससे डील करना होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करना होता है, कोई भी फाइल होती है उसको सीनियर तक पहुंचाना होता है। 2 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन के लिए वो कम्युनिकेशन लेटर्स के थ्रू होती है। वो एक आपको लेटर में अपनी कम्युनिकेशन देंगे, आप उस लेटर में अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन लिखेंगे। इस प्रोसेस को ही हम लेटर की नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कहते हैं। दोस्तों ये था सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के काम का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम समझेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों ट्रेनिंग आपकी टोटल 2 महीने की होती है। ये आप जो पीछे फोटो देख रहे हैं ये एक्साइज इंस्पेक्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी है। ट्रेनिंग के दौरान ही 2 महीने की ट्रेनिंग है आपकी। कहाँ पे होगी? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, NICIN में। क्या क्या सिखाया जाएगा आपको? सबसे पहले आपको इंस्पेक्टर एक्साइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाएंगी, सेंट्रल एक्साइज सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, कस्टम के बारे में बताया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझाया जाएगा, क्या टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया का वो समझाया जाएगा, GST के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ऑफिशियल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग सिस्टम के बारे में समझाया जाएगा, ई-गवर्नेंस जो गवर्नमेंट की या टॉप प्रायोरिटी है उसके बारे में बताया जाएगा, और आपके अपने वेलफेयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसीज़ यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, मेडिकल स्कीम्स, ये सभी आपको समझाई जाएंगी। दोस्तों कैसी होती है एक्साइज इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड? कुछ इस तरीके की होती है, आप देख रहे होंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक एक्साइज इंस्पेक्टर की ड्रेस इन यूनिफॉर्म में फ़ोटो है। तो ये होती है आपकी 2 महीने बाद पासिंग आउट परेड। अब बात करेंगे दोस्तों ट्रांसफ़र लाइबिलिटीज़ की। आप पोस्ट हो जाएंगे एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर, उसके बाद ट्रांसफ़र कैसा रहेगा? तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि कोई ट्रांसफ़र परमिसिबल नहीं होता है इस जॉब में, ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा आपको। जो ट्रांसफ़र होता है वो इंटर कमिश्नरेट होता है। क्या होता है कमिश्नरेट? आइए बात करते हैं। दोस्तों कमिश्नरेट होता है कि आप, ये कमिश्नरेट इज़ अ जोनल सेंटर दैट इज़ अ क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब कई सारी 7 से लेके 8 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक जोन बनाया जाता है, उस जोन को हम कहते हैं कमिश्नरेट। जैसे कि अगर हम चंडीगढ़ कमिश्नरेट की बात करें तो इसमें आने वाली सिटीज़ हैं चंडीगढ़, लुधियाना, जम्मू, शिमला, जालंधर, मोहाली। तो आपकी ज्वाइनिंग के 4 साल बाद आपको इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र तो मिल सकता है। इंटर कमिश्नरेट मतलब अगर आप चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं तो आप लुधियाना जा सकते हैं,
आप जम्मू जा सकते हैं, आप शिमला जा सकते हैं, जालंधर, मोहाली जा सकते हैं। पर अगर आप चाहें कि आप इस कमिश्नरेट को चेंज करके दिल्ली कमिश्नरेट में आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इससे पहले प्रीवियसली अगर हम बात करें कुछ साल पहले तक, तो अगर आपके एक्सट्रीम फैमिली इश्यूज होते थे या वाइफ का केस होता था तो ट्रांसफ़र मिलता था, पर अब ये कम्प्लीटली बैन है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आप इस जॉब को ऑप्ट करें। दोस्तों एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा इस जॉब की। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब आपको बहुत ही खास स्किल्स के बारे में समझाती है। ये आपको जीएसटी की स्किल्स सिखाती है, टैक्सेशन की स्किल सिखाती है, गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से मूव करते हैं वो सिखाती है। और दोस्तों जब आप रिटायर हो जाते हैं तो ये स्किल आपको एक इंडस्ट्री में कंसल्टेंट के रूप में जॉब दिलाती है। तो आप आफ्टर रिटायरमेंट एक इतने खास स्किल सीख चुके होते हैं कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट आपका करियर सेफ होता है और बहुत ही रिस्पेक्टेड कंसल्टेंट के रूप में आप इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। तो ये अगर मैं आपसे कहूँ कि सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब की सबसे खास बात तो वो स्किल ही है जो ये जॉब आपको सिखाती है अपने पूरे करियर में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं कि एसएससी सीजीएल की अगली कौन सी प्रोफाइल को हम आपके लिए डिस्कस करें। सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसकी अगली आने वाली वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी स्ट्रक्चर, उसके प्रमोशन, उसकी हायरार्की, वो आप तक जरूर पहुंचे और आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की संपूर्ण जानकारी को ले सकें। तो तब तक मिलते हैं आपसे। लेट्स से गुड बाय, कीप स्माइलिंग।